जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम अपना कुरियर एजेंसी कौन सी यूज़ करते हैं। आज की डेट में दो चीज़ें हैं। पहला तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म खुद यूज़ करता हूँ वो बताऊँगा, और जो अगला स्टेप होगा कि मेरी वाइफ, देखिए दोनों के रास्ते अलग हैं। मेरा चैनल अलग है, उनका चैनल अलग है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन मुझे जो आसान लगता है वो मैं अपना आज बताऊँगा। करते हैं भाई, पहले भी बता चुके हैं। मैक्सिमम डिलीवरी जो हमारी होती है वो डिलीवरी 1 से होती है। सेकेंडरी जो हम यूज़ करते हैं, जो एलिट क्लास को हम भेजते हैं, स्टैंडर्ड डिलीवरी जिनको चाहिए होती है, क्विक सर्विस चाहिए होती है, उसके लिए हम DTDC का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो हमारी एजेंसी हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिलीवरी 1 की, क्योंकि जो छोटे ई-कॉमर्स सेलर हैं, मेरे द्वारा जो सिखाए जा रहे हैं, जो मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं, अगर कल को उनको भी इस तरह का काम आगे बढ़ाना है कि एजेंसी को ऐड करना, तो आप डिलीवरी 1 को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा कोई इनसे टाई अप या कोई प्रमोशन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको भी बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको किसी और पोर्टल पे जाना आप जा सकते हो। तो चलिए पूरा डिटेल वाइज को हम आज समझाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से हम पिकअप लोकेशन डाल सकते हैं, किस तरह से हमें ऑर्डर इसमें फिल करने हैं, मतलब सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना मन में कि एक ही कस्टमर क्या क्या बार बार हमें एड्रेस डालना पड़ेगा, या रिटर्न अगर आएगा तो हमें क्या करना होगा, COD का ऑप्शन इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। प्लस इंटरनेशनल अगर डिलीवरी इन फ्यूचर हमें करनी है तो क्या डिलीवरी 1 इसका सर्विस देता है? तो जी हाँ, डिलीवरी 1 इसमें भी सर्विस आपको देता है, लेकिन उसके लिए इनके चैनल पार्टनर अलग होते हैं। तो पूरा डिटेल में आज हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक बहन है हमारी सब्सक्राइबर, उन्होंने कई बार ये रिक्वेस्ट करी थी, टाइम नहीं मिल रहा था, तो चलो आज फुर्सत के पल थे, मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी वीडियो हम बना दें। बाकी फ़ोटोज़ आपको जो हमारे रेगुलर रीसेलर हैं उनको फ़ोटोज़ अब मिलती रहेगी। थोड़ा सा बीच में अप डाउन हो गया था, लेकिन अब रेगुलर फ़ोटोज़ आपको मिलती रहेगी। तो आप उसमें अच्छे से वर्किंग करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रील बना के अपने आप को प्रमोट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा डिलीवरी 1 का सेटअप दिखाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाएँ तो कमेंट में आप पूछ लेना। तो सबसे पहले हम बता दें डिलीवरी 1 की जो सबसे अच्छी खूबी है वो ये है कि आप अपना अगर अमेज़ॉन पे अगर आप सेल करते हो एज ए सेलर, तो आप अपनी खुद की कुरियर सर्विस इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारा अमेज़ॉन हमारी डिलीवरी 1 के साथ टाई अप है, तो आप देख सकते हो ये हमारा अमेज़ॉन का पोर्टल है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम चाहे तो अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट अपनी कुरियर सर्विस के द्वारा भी भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो भाई इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे अपना नाम फिल करना है, ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, और एक पासवर्ड अपना एक तैयार करना है कि जो भी पासवर्ड आपको आसान लगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और क्रिएट अकाउंट पे चले जाना है। अब सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट की हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। अकाउंट बनता ही आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी होगी। सबसे पहले तो GST नंबर। तो अगर GST नंबर आपके पास नहीं है तो आपको देना है सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो आप ई-कॉमर्स के सेलर की तरह इसमें रजिस्टर्ड हो जाओगे। अब बात करते हैं बाकी सेटिंग। देखो ये काम बहुत आसान है, इसलिए इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है। ये तो हर कोई कर लेता है आजकल, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पे अकाउंट बनता है वैसे इस पर ही बन जाता है। अब मेन चीज़ है सेटिंग की, कि सेटिंग हमें क्या क्या करनी है वो आपको मैं सिखा देता हूँ आज। तो अकाउंट बनते ही आपका कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। इस साइड में देखिए सारे ऑप्शंस होते हैं, ऑर्डर्स। तो यहाँ पे आपके जितने ऑर्डर जाने वाले हैं उनकी लिस्ट होगी। यहाँ रिवर्स ऑर्डर जो कैंसिल हो चुके हैं ये भी हम बाद में बताएंगे। पिकअप रिक्वेस्ट कैसे करनी। तो सबसे पहले आपको सबसे नीचे आना सेटिंग पे। सेटिंग में कुछ सेटिंग आपको पहले से करनी होगी, मतलब स्टार्टअप से पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना कंपनी का नाम डालना है। अब आप बोलोगे कंपनी तो हमारी है नहीं, भाई जिस नाम से भी आपने अपना बिजनेस चलाया हुआ है, जैसे कि हमारा एजाज कलेक्शंस के नाम से है तो वो इसमें एजाज कलेक्शन, दूसरी कंपनी दूसरे नाम से तो वो अलग पोर्टल पे सेव है। तो यहाँ हम एजाज कलेक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपके आने के बाद तो सिंपल से आपको अपने घर का एड्रेस देना है। एड्रेस में प्रॉपरली आपका पिन कोड होना ज़रूरी है, और एड्रेस में सब कुछ क्लियर लिखिए। जो भी आपके नियर बाई फेमस जगह, जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, कोई फेमस दुकान होगी, जो भी है आप उसमें डालें, ताकि जो भी डिलीवरी बॉय हैं वो आपके घर आसानी से आके आपका प्रोडक्ट ले सके।
और इसमें एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है, वो कॉन्टैक्ट पे आपको हमेशा एक्टिवेट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई डिलीवरी बॉय आपको फ़ोन कर रहा है और आप बिजी हो तो वो लौट जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी डिलीवरी डिले होगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड है पिकअप लोकेशन। तो कंपनी का जो एड्रेस होगा जाहिर सी बात है वही पिकअप लोकेशन होगा। तो पिकअप लोकेशन में आपको जैसे कि मैंने बताया सब कुछ अच्छे से लिखना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ। और यहाँ पे एक चीज़ आपसे और पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट पिकअप स्लॉट की जो आप ऑर्डर मतलब बुक करते हो तो इसके लिए डिलीवरी बॉय कितने बजे आपके घर पे आए। तो हमारा जो सुटेबल टाइम है सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का है, और मंडे टू संडे भाई, क्योंकि हमारा ऑफिस हमेशा खुला रहता है, इसके लिए कभी भी छुट्टी नहीं है। इवन दैट फेस्टिवल में भी ये सर्विस हम एक्टिवेट रखते हैं, तो ये आपको करना। फिर आता है रिटर्न डिटेल। तो रिटर्न डिटेल में आप कर देना यहाँ रिटर्न एड्रेस सेम, मतलब अगर प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है तो वो भी सेम एड्रेस पे ही आए, तो यहाँ आके आपको सेव चेंजेस कर देना है। तो पहला हो गया ये। सेकंड हो गया बैंक डिटेल। यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल इनरोल करना है, सिंपल सा अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड नंबर वगैरह, चाहे वो हमारा तो खैर करंट अकाउंट है, लेकिन आप अपना सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है। फिर आता है तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनवॉइस टेम्पलेट। इसमें क्या है कि ये आपको एक ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट करके भी देता है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें लिख रहे हो, कुछ भी, तो सारी डिटेल आपको डालनी होती है, कितने का बेच रहे हो, कहाँ जा रहा है, कस्टमर का एड्रेस, अभी हम सब बताएंगे आगे। तो यहाँ पे एक सर्विस ये भी मिलती है कि आप इनवॉइस यहीं से जनरेट भी कर सकते हो। तो जैसे कि इनका इनवॉइस का टेम्पलेट है ये, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस नंबर लिखा होगा, बिल फ्रॉम यहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होगा, शिपिंग एड्रेस कस्टमर का यहाँ लिखा होगा, बिलिंग एड्रेस भी कस्टमर का, कस्टमर जिस एड्रेस पे बिल मांग रहा है वो यहाँ लिख जाएगा, ऑटोमेटिक होगा ये सब। और यहाँ पे इस तरह का प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगा, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट अगर दिया है तो ठीक है, प्लस ये, तो सब कुछ इनवॉइस जनरेट करके ये आपको दे देगा। तो ये इनवॉइस आप प्रिंट करके कस्टमर को भी दे सकते हो, लेकिन हम अपना इनवॉइस अलग से बनाते हैं, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हमने ये शो कर दिया है। फिर तीसरा आता है शिपिंग लेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए शिपिंग लेबल दो साइज़ में छप सकते हैं, थर्मल प्रिंटर 4x6 इंच का जो कि हम यूज़ करते हैं, और दूसरा एक बड़ा 8x11 इंच का। अगर आप बड़े शिपमेंट कर, लेकिन छोटे से ही काम हो जाता है, चाहे इतना बड़ा शिपमेंट भेजो, उसमें AWB नंबर के लिए जो स्लिप जनरेट करनी है आपको छोटी ही आप उस पर चिपका सकते हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात कि भाई आप कस्टमर को जो भेज रहे हो, तो ये जो शिपिंग लेबल होता है ये ऊपर ही चिपकता है। आप नहीं चाहते हो कि भाई कस्टमर के पास जो जा रहा हम उसके ऊपर लिखें कि हम कितने का दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आप हाइड करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ, जैसे कि हमने भी ये सब चीज़ें हाइड कर रखी हैं। शो इनवॉइस वैल्यू, अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू लिख के आ जाएगी, तो ये हम नहीं यूज़ करते, अगर आपको यूज़ करना कर लो। फिर शो इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, वो भी हम शो नहीं करते क्योंकि हम अपना इनवॉइस अलग से जनरेट करते हैं। आप चाहो तो इसको कर सकते हो। सेलर का नाम हम नहीं दिखाते हैं, सेलर का एड्रेस भी हम, अपना एड्रेस भी हम इसमें नहीं दिखाते हैं, सेलर का GST अपना GST नंबर भी नहीं दिखाते हैं, और रिटर्न एड्रेस भी हम नहीं दिखाते। वो इसमें कस्टमर को हम क्यों दिखाएं, अब कस्टमर के पास जा रहा है तो डिलीवरी बॉय को हम क्यों दिखाएं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं लगती है, इसलिए ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करके रखते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ये सब चीज़ें इस तरह से ऑन कर लोगे तो देखिए ये सब चीज़ें इसमें बगल में बढ़ती जा रही हैं, तो फिर आपका प्रिंट कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। लेकिन हमें ये सब चीज़ें छुपानी, तो वापस हम इसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, अगर आपको दिखाना तो दिखाओ, नहीं दिखाना तो ना दिखाओ। तो ये मेन सेटिंग थी। बाकी यूज़र टैक्स कॉन्फ़िगरेशन ये तो बात की बात है, जब आपके पास GST होगा तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं। चलिए अब बैक टू होम पे आते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि भाई हमें शिपिंग पे कॉस्टिंग कितनी लगेगी वो आप समझ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनके हिसाब से इन्होंने जोन वाइज सिटीज़ को बांट रखा है। सबसे पहले जोन A, विद इन द सिटी, जैसे हम कानपुर में रहते हैं तो कानपुर के अंदर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, तो कानपुर के अंदर मात्र 30 रुपये का चार्ज लगेगा अप टू 500 ग्राम तक का पार्सल। अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें तो भाई जो सबसे हैवी चोकर होता है ना अपना, वो भी अगर हम तौलें अगर, तो मात्र
94 ग्राम का है। तो पैकिंग वैकिंग के साथ मैक्सिमम 120 ग्राम बनता है। बाकी जितने भी हमारे शिपमेंट होते हैं, ये आप देख लो बगल में लगे हुए हैं सब, ये सब जो है 200 से 250 ग्राम की रेंज में होते हैं। मतलब मैक्सिमम अगर वेट होगा इनका, सॉरी 250 ग्राम तो ज़्यादा बोले, मैक्सिमम वेट होगा तो 200 ग्राम, अदरवाइज 100 ग्राम 120 ग्राम के ही पार्सल हमारे होते हैं। लेकिन चार्जेस हमें आधा किलो का ही देना होगा, मतलब 500 ग्राम इनका स्टैंडर्ड है, इससे नीचे की इनकी बिलिंग नहीं होती है। तो इस रेंज में ही हमारा सब कुछ आ जाता है। बाकी अगर आप बड़ा आइटम बेच रहे हो, हैवी आइटम बेच रहे हो, 2 किलो का, 2.5 किलो का, 5 किलो का, तो उसकी रेट कार्ड अलग यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब जोन बी में क्या है, जैसे रीजनल सिंगल कलेक्शन एंड लेस देन 500 किलोमीटर, जैसे हम कानपुर में रहते हैं, कानपुर से लखनऊ 100 किलोमीटर है, दिल्ली 500 किलोमीटर है, 500 से अंदर ही है। तो यहाँ से अगर हम दिल्ली कुछ भेज रहे हैं तो हमारा 33 रुपये लगेगा। और अगर हम 500 ग्राम से ज़्यादा का कुछ भेज रहे हैं तो भी 33 ही रुपये है। तो और फिर ये जोन सी आ गया, मेट्रो टू मेट्रो। तो हम तो खैर अब कानपुर सिटी मेट्रो सिटी हो चुका है, तो अब हमारा मेट्रो टू मेट्रो जोन में आ गया है। अदरवाइज हमारा 33 लग रही, हमारा दिल्ली अगर हम भेजते तो हमारा 44 रुपये ही लगता है। तो मेट्रो टू मेट्रो सिटी में 44 रुपये का चार्ज है। फिर एक आता जोन डी रेस्ट ऑफ इंडिया 52 रुपये। फिर एक आता जोन ई जो थोड़े डेंजरस इलाके जैसे मणिपुर, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब स्टेट्स हैं, वहाँ का थोड़ा सा चार्जेस हाई होते हैं। मणिपुर का सबसे ज़्यादा हाई है 75 रुपये। तो आप चाहो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि रेट कार्ड आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आता है कि भाई हम जो शिपमेंट कर रहे हैं उसका हम चार्जेस कैसे दे, तो भाई यहाँ पे देखिए एक वॉलेट होता है। अभी हमारे में 166 का बैलेंस बचा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको 500, 1000, 2000 जितना भी यूपीआई के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से इसको रिचार्ज कर लेते हैं। तो हम जितने भी शिपमेंट करते रहते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक रिचार्ज से कटता रहता है। तो ये सबसे आसान तरीका है। बाकी इस ऑप्शन में देखोगे तो जितने भी आपके शिपमेंट, चाहे वो पेंडिंग है, WD हो, शिपमेंट स्टेट्स हो, रेडी टू शिप हो, रेडी टू पिकअप हो, इन ट्रांजिट, एंड डिलीवर, तो ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सब आसानी से आप देख सकते हो कौन सा पिकअप होना है, कौन सा जाना है, कौन सा डिलीवर हो चुका है, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डाउनलोड शिपमेंट कि हम क्रिएट कैसे करें, हम कैसे ऑर्डर बुक करें। तो देखिए 2 तरीके होते हैं, क्रिएट ऑर्डर इन बल्क या क्रिएट सिंगल ऑर्डर। तो अगर आपके पास एक साथ 30-40 ऑर्डर आ गए तो आप बल्क में जाके यहाँ पे एक एक्सेल शीट मिल जाएगी। एक्सेल शीट में सारे एड्रेस आप डाल दो और यहाँ पे लाके वो फाइल अपलोड कर देना, तो सारा आपका ऑटोमेट। चलिए हम आपको सिंगल ऑर्डर करके दिखाते हैं। जैसे क्रिएट ऑर्डर में गए हम, तो सबसे पहले ही देखिए यहाँ पे आता है चैनल। चैनल में जो मैंने सेटिंग में बताया था ना, आपका पिकअप लोकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। दूसरा आता है ऑर्डर आईडी। यहाँ पे आपको एक ऑर्डर आईडी देना, जैसे कि हमारा अपने ब्रांड के नाम से आता है तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। ये ऑप्शनल होता है, लेकिन आप कुछ भी आइजा 001 कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं कि यही आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आता है क्या आप भेज रहे हो, तो ज़्यादातर हम ज्वेलरी कॉम्बो के नाम से ही प्रोडक्ट भेजते हैं। तो लोड मोर कर देंगे हम यहाँ पे। चलिए एक नया ऐड करके दिखाते हैं हम। तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट है जो सबसे ज़्यादा जाता है, ऐड आइटम करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमें ज्वेलरी सेट बेचना है तो हम यहाँ कह देते हैं ज्वेलरी सेट। SKU कोड कुछ भी आप बना लो। अब जैसे हमारे इस तरह से बने होते हैं तो हम कुछ भी यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, A to Z ज्वेलरी, तो आप यहाँ पे A to Z 001, 002, 003 जो अपने हिसाब से सहूलियत लगे आप बना सकते हो। कैटेगरी क्या है, इमिटेशन ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। प्राइस क्या है इसका जो हम भेजने जा रहे हैं, वो है 599 सपोज, या 1599, जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू हो ये आप भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। फिर टैक्स, ऐड टैक्स टाइप, ये अगर आपको करना है तो करिए, अगर डिस्काउंट देना तो दे दिए। ये इसके लिए होता है जो मैंने बताया था कि ये इनवॉइस जनरेट करने के लिए। अगर ये नहीं करना तो आप ये ऑप्शन छोड़ सकते हो। तो ऐड आइटम पे जाइए और बाकी आइटम आप छोड़ दीजिए। ठीक है। उसके बाद मेन आता है पेमेंट डिटेल्स। यहाँ पे क्या है, प्रीपेड, और दूसरा ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी।
देखिए अब एक चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, अभी प्रीपेड यहाँ रहने देते हैं, और बैंक डिटेल ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप सीओडी पे काम करना चाह रहे हैं उनके साथ तो बैंक डिटेल ऐड करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे क्या, ऐड कस्टमर डिटेल। अब यहाँ पे आपको नाम डालना है, बाकी जितने भी नाम देखिए यहाँ ऑटोमेटिक, जो आप पहले कुछ नाम डाले होंगे, जो भी कस्टमर की आपने फीडिंग करी होगी, तो वो लिस्ट यहाँ खुल के आ जाती है। तो आप डायरेक्ट भी टच करोगे तो सारा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A to Z 1 2 3 फर्स्ट नेम, ये सेकेंड नेम कुछ भी लिख दिया आपने। ईमेल आईडी ऑप्शनल होता है लेकिन मोबाइल नंबर मैंडेटरी होता है कस्टमर का, तो कुछ भी लिख देते हैं अभी आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और कस्टमर का एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, विद पिन कोड होना चाहिए। तो A to Z शॉपिंग टू, और सिटी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। क्यों नहीं होती अभी मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पिन कोड है ना, पिन कोड बहुत ज़रूरी है, जैसे 208007 ये हमारा है। तो जैसे ही हम यहाँ का पिन कोड डालेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप ले लेगा। इंडिया, कानपुर, उत्तर प्रदेश, वो पिन कोड से ही ले लेगा। बस आपको एड्रेस अच्छे से डालना है विद, अब जैसे यहाँ मैंने उल्टा सीट डाला तो तुरंत वो समझ गया कि फर्जी वाला है। तो चलो हम कुछ देख रहे, हावड़ा पुल, हावड़ा पुल कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा लिख दें जो उसको लगे सही है, ठीक है ना। तो अब ऐड कस्टमर कर देंगे। अब यहाँ देखिए बिलिंग एड्रेस सेम एज द शिपिंग एड्रेस, कस्टमर को जो बिल करना है वो शिपिंग एड्रेस के सेम रहेगा। तो यहाँ आप क्लिक करते हो तो जो इनवाइस जनरेट होगी वो इसी नाम से जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना, ऐड कस्टमर कर देना, ठीक है, नो थैंक्स। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए वो एड्रेस जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे लिख के आ गया है। अब यहाँ मेन चीज़ आती है बॉक्स डिटेल। तो हम जो भेज रहे हैं वो क्या है, तो यहाँ पहले सिलेक्ट बॉक्स, ठीक, कवर से कवर्ड है या कार्डबोर्ड बॉक्स है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे समझ लिए, कंफ्यूजन ना हो आपको। वो ये कि जैसे हमारा एक ये बॉक्स है, हम चाहें तो इसको भी टेप से पैक करके यहाँ पे शिपिंग लेबल लगा के इसको कुरियर कर सकते हैं, या हमने जैसा बताया था कि कुरियर करते समय कंजूसी नहीं करना, तो इस तरह की हम पैकिंग शीट ज़रूर लगाते हैं। तो यही वो पूछ रहा है कि प्लास्टिक से कवर है या सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्स है। तो ये ऑप्शन आपके पास है, आपको जो करना है। तो हम फिलहाल हमेशा प्लास्टिक कवर करके ही बेचते हैं ताकि बारिश वगैरह में प्रोडक्ट हमारा सेफ रहे। तो 1.5 रुपए की चक्कर में हमारा प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक कवर, फिर यहाँ था साइज़। तो हमारा ये वाला जो बॉक्स है 15 बाई 10 बाई 2 सेंटीमीटर का है, तो वो हमें यहाँ पे लिख देना है 15 टैब 10 टैब 2 सेंटीमीटर। अब वेट कितना है, तो हम चलिए कर देते हैं 200 ग्राम, मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है। 200 हमने ग्राम किया यहाँ पे। और ये सब चीज़ें बहुत स्पीड में होती है। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पैसा लिख के आ गया है, ठीक है। 35 रुपये इसलिए लिख के आ रहा है कि मैंने कानपुर का ही एड्रेस डाल दिया था। अगर मैं दिल्ली का डालता तो यहाँ रेट कुछ और होता, जो कि हमने रेट कार्ड आपको दिखा दिया। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें हैं, सरफेस जोन, एक्सप्रेस जोन। ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है, इसके लिए हम बाद में बता दें, चलिए बता देते हैं। सरफेस होता है कि बाई रोड ये कुरियर भेजेंगे, और एक्सप्रेस होता है बाई एयर। तो फिलहाल इन्होंने दोनों का रेट सेम इसलिए दे दिया कि भाई हम कानपुर में ही बैठे हैं, तो कानपुर से कानपुर की फ़्लाइट तो होगी नहीं, तो इसलिए इन्होंने रेट सेम कर दिया। अगर मैं दिल्ली करता तो ये रेट और इस रेट में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता। तो ये करने के बाद अब आपको क्या करना, क्रिएट ऑर्डर एंड गेट AWB। जैसे आप इसको करोगे तो ये ऑर्डर आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्रिएट हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। योर ऑर्डर हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना, प्रिंट लेबल यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और ये शिपिंग लेबल यहाँ पे आ चुका है। चलिए आपको दिखा देते हैं खोल के, ये देखिए। तो इसमें क्या आपको यहाँ पे AWD नंबर मिल जाएगा, जो आप डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकते हो ताकि वो ट्रैकिंग कर, जैसे कि मैंने अपने रीसेलर ग्रुप में भी लोगों को भेजा था कि आप चेक कर लो कि भाई आपका प्रोडक्ट कब तक आपके पास पहुँचेगा। तो इससे वो आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है
कि चलो हमारा प्रोडक्ट डिस्पैच हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मार्केट जाके 1 रुपये का या 2 रुपये का प्रिंट निकलता है, आप प्रिंट निकलवा के इस प्रिंट को यहाँ पे चिपका लो, या इसके अंदर एक पैक होता है, इसके अंदर लगा के फिक्स कर दो। और अभी एक काम बाकी है, वो क्या है वो हम दिखाते हैं आपको। अभी ये करने के बाद ये कोई लेने नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि अभी ये AWB नंबर जनरेट हुआ। अभी आपको पिकअप रिक्वेस्ट रेज करनी, वो कहाँ से करनी वो मैं दिखा दूँ आपको। तो उसके लिए वापस आपको यहाँ होम वाले ऑर्डर एंड पिकअप, तो यहाँ पे देखिए पिकअप रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड ऑर्डर के बाद यहाँ पे है रेडी टू शिप। जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए रेडी टू शिप यहाँ पे आ गया ना, ये जो अभी आपको दिखाया था मैंने। तो यहाँ आपको जाके क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू, हाँ ये ऐड टू पिकअप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पिकअप नहीं करवाना। जैसे मैं इसको पिकअप करने के ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये पिकअप कैटेगरी में आ जाएगा और एक डेट पूछेगा कि कब इसको पिकअप करने आए। तो आप नेक्स्ट डे का, परसों का, नरसों का, उसमें ऑप्शंस होते हैं, 2-3 दिन के ऑप्शन होते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे वो दिन चूज करके आप सिलेक्ट कर देना, दैट्स इट। कुरियर बॉय आपके घर आएगा और आपसे ये प्रोडक्ट लेके चला जाएगा और प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो फिलहाल हमारे लिए अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। बाकी जो फेस्टिव सीज़न होते हैं भाई, उसमें तो डिले होता ही होता है, उसमें ना इनकी गलती है ना हमारी गलती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि हमारी वाइफ यूज़ करती हैं उसके बारे में। तो उसका एक सरकारी चैनल है, वो हम अच्छे से बताएंगे, पहले उनसे डिटेल ले लें तब हम आपको डिलीवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।